नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र के न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, अभी शहर में पुलिस विभाग द्वारा हर दिन एक नए नए प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे फिर वो अपराध पे अंकुश लगाने के लिए हो या जो भी हो, लेकिन पुलिस मुस्तैद हो गई ये देखने में आ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले अवैध शराब का जो भंडारण रहा करता था, जो जब्त होती थी, अवैध दारू भट्टी से समझ लो या चोरी छुपे जो माल बेच रहे हैं, जो भी जब्ती माल होता था उसको एक स्टोर में इनके भंडार करके रख देते थे। ज़्यादा समय होने के बाद में 2 4 5 10 साल 15 साल हो गए पड़ा हुआ है तो उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते। उसी तरीके से चोरी डकैती के अंदर जो माल जब्ती किया हुआ रहता था या उसको सुपुर्द-ए-आम में नहीं मिला तो उनको भी, जो लोग थे जिनके यहाँ चोरियाँ हुई थी, उन्हें भी वो लौटाया गया। ये तो सराहनीय कदम है। उसके साथ साथ में ये देखने में आता है कि कल परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त जो है, उन्होंने 7 पुलिस थाना अंतर्गत जो अवैध शराब थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया। उसके साथ साथ में जो एक बुलेट का एक साउंड होता है, जो नॉर्मल साउंड होता है, उससे हट करके कुछ लोगों ने फटाकों जैसी आवाज़ निकाली, कोई बम फोड़े जैसी आवाज़ आती, तो उस तरीके से जो साइलेंसर लगाए हुए थे अपने गाड़ियों में, उसे भी जब्ती किया हुआ था, जो सालों से उनके पास में जब्ती नामे में पड़े हुए थे, जो कि वो सुपुर्द-ए-आम में देना नहीं है, वो जब्ती में ही रहना, उसको डिस्ट्रॉय करना है। और कल उसे डिस्ट्रॉय किया गया। वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत वो 7 पुलिस थाना मिला के जितनी बुलेट के साइलेंसर थे उसको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन दुख की बात ये होती है, समझ के बाहर होता है कि जो अवैध है आरटीओ से वो वैध नहीं है, और वो कंपनी, बुलेट कंपनी अगर वैसे साइलेंसर अगर लगा रही है और वो गाड़ी मालक को बेच रही है बुलेट, और वो गाड़ी अगर सड़क पे चला रहा है, उसकी गाड़ी के ऊपर तुम चालान कर रहे हो, उसका साइलेंसर जब्त कर रहे हो, तो पर वो जो कंपनी है, बुलेट कंपनी, उसके ऊपर में क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। उसमें नुकसान और खामियाजा तो बुलेट जो चालक है उसके ऊपर पड़ी। हाँ, ये मान सकते हैं कि जो बुलेट कंपनी से ओरिजिनल निकली हुई है उसके ऊपर में रिनोवेट करके कोई दूसरा साइलेंसर अगर लगाता है तो उसको आप कार्रवाई करिए, चालान करिए, वो साइलेंसर जब्त करिए, उसको डिस्ट्रॉय करिए। लेकिन अधिकांश ये देखने में आता है कि जो बुलेट अभी मार्केट के अंदर, शहर के अंदर में उपलब्ध है, कई बुलेटें कंपनी से ही वैसे अलग अलग प्रकार के साइलेंसर आ रहे हैं, जिसकी स्पीड बढ़ाने के बाद में उनके साइलेंसर की आवाज़ बढ़ जाती है, जिससे यातायात को भी तकलीफ हो रही है, पब्लिक को तकलीफ होती है, स्कूल छात्र जो क्लास में बैठे हुए उनको तकलीफ, हर व्यक्ति को तकलीफ होती है। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, जो भी है, यानी जनता को उससे तकलीफ होती है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पर कार्रवाई उसके साथ साथ में उसके ऊपर भी होना चाहिए, वो जो कंपनी में वो साइलेंसर बन रहे हैं। जैसे पॉलीथीन के ऊपर में पुलिस के बाकी डिपार्टमेंट का कानून है, गवर्नमेंट का, सरकार का बनाया हुआ नियम है कि ये थिकनेस की पॉलीथीन नहीं वापर सकते, सबसे पतली झिल्ली टाइप जो पॉलीथीन होती है वो नहीं वापरना चाहिए। तो होता ये है कि जो फुटपाथ के ऊपर में धंधा कर रहा है, चाहे सब्जी भाजी वाला रहे या हाथ ठेले वाला रहे, उसको पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी तो नहीं, एनएमसी के कर्मचारी जाते हैं और उसको चालान करते हैं। चालान के साथ साथ में अगर वहाँ मांडोली हो जाती तो 2 4 हज़ार रुपये लेकर के उसको 5 हज़ार रुपये का दंड नहीं तो उनको लगेगा, नहीं तो फिर वो छोड़ भी देते उसको। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो पॉलीथीन बन रही है उसका जांच नहीं होती। ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि एनएमसी ने कार्रवाई किया, एनएमसी ने पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए, इसी पॉलीथीन मार्केट में बहुत बिक रही है, ये इस कंपनी मालिक के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए करके, ये अवैध है, पर वो नहीं किया जाता है, जो कि ये गलत है, वो करना चाहिए। उससे ये होगा कि मार्केट में फिर वो पॉलीथीन आएगी नहीं तो बिकेंगी नहीं। आज तुमने बुलेट के ऊपर में जो कार्रवाई की उसमें अधिकांश लोग ये है कि जो कंपनी से ही लग के बुलेट में वो ओरिजिनल साइलेंसर आए हुए और जो आवाज़ के आधार पे आपने बंद किया, उनको जब्ती किया, कार्रवाई किया। यहाँ तक देखने में आया कि एक लड़का क्लास में बैठा हुआ है, कल की बात है, और बाहर उसकी बुलेट खड़ी हुई है और वहाँ से उसकी बुलेट ले जा करके थाने में जब्त कर दी गई कि आपके गाड़ी में जो साइलेंसर लगा हुआ है ये अनाधिकृत है, ये वैध नहीं है। पर ये टोटली रॉन्ग हो रहा है। तो पुलिस आयुक्त साहब हो, शहर के हो, ग्रामीण के हो, जो भी डिपार्टमेंट के हो, क्या बोलते हैं, अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है, उन्होंने भी इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, ताकि जनता ही क्यों हलाकान हो, जनता ही क्यों भुक्तभोगी बने, हर चीज़ में खामियाजा उसी को क्यों भुगतना पड़े, जिसका वो निर्माता है, चाहे वो कंपनी जिसकी भी हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद साथियों।